अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्च 2026 इतवार का दिन है। नाज़रीन, आबना हरमत पर जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस दिन से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उसके जवाब में ईरान ने भी जंग शुरू कर दी थी। तो उसी दिन से ईरान ने आबना हरमत को बंद कर रखा है, क्योंकि ईरान जानता है आबना हरमत की असल अहमियत क्या है। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। 16वीं सदी तकरीबन 1502 में जब पुर्तगालियों ने यहाँ पे हुकूमत संभाली थी, तब से लेकर ये जो आबना हरमत है वो मरकज रहा है जंगी एक हथियार के तौर पर। और नाज़रीन, फिर 1552 में जब सल्तनत ओस्मानिया और पुर्तगालियों के दरमियान जंग शुरू हुई थी, तब भी आबना हरमत उसके लिए एक मरकजी किरदार रहा। क्योंकि नाज़रीन, दुनिया जानती है आबना हरमत एक पानी की गुजरगाह नहीं, जिस मुल्क के अंदर है ये उस मुल्क के लिए एक हथियार का काम भी करती है। क्योंकि आबना हरमत जिसके कंट्रोल में है, समझे उसके कंट्रोल में आधी दुनिया की मैशियत और तवानाई है। और इसी की वजह से ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी थी कि अगर तूने आबना हरमत न खोला तो 20 गुना ज्यादा मैं तुझ पर हमला करूंगा। तो फिर ईरान ने ये कर दिखाया कि भाई जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। तो उसने इंतजार ही नहीं किया, फिर इस पर हमले शुरू कर दिए। और अब कल उसने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है इराक में। इराक में इनका एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस सिस्टम जो कि सीरेम के नाम से है। और नाज़रीन, यहाँ ये सोचने वाली बात भी है कि भाई आखिर ईरान हाथ धोकर अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम है, जितने भी रेडार हैं, उनके पीछे पड़ा क्यों है। इनकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है, देखे जितने भी हमले करता है ईरान अमेरिका के जो भी एयर बेसेस हैं, जहां जहां भी, तो वहां पे रेडार क्या करते हैं, इनके काफी सारे मिसाइल को जो है वो जाया कर देते हैं। मतलब उनको प्रोटेक्शन के तौर पर उनको रास्ते में खत्म कर देते हैं। या फिर रेडार का काम ये है कि वो अर्ली वार्निंग देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि फलां जगह से ये चीज आ रही है। तो उसके जवाब में वो उनको या तो रास्ते में खत्म कर देते हैं, या फिर उनका जो टारगेट है वो इधर उधर कर देते हैं। मतलब वो सही जगह पे टारगेट नहीं हो पाते जो भी मिसाइल्स होते हैं। तो अब ईरान का मकसद ये है कि भाई अगर मैं ये सारे रेडार, जितने भी बड़े बड़े छोटे सब रेडार, तकरीबन काफी सारे जो है वो ईरान ने तबाह किए हैं। सबसे जो बड़ा रेडार था उनका जो तकरीबन अरबों डॉलर का था, और जिसके बारे में मशहूर है कि वो 5000 किलोमीटर पहले बता देता था कि यहाँ से ये हमला होने वाला है। 5000 किलोमीटर मतलब एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक बता सकता है कि भाई यहाँ से ये हमला हो रहा है, तो उसको तबाह कर दिया। इसके अलावा एयर डोम जैसे या और बहुत बहुत बड़े जो भी इनके रेडार थे वो तबाह किए। तो इसी वजह से कि भाई अगर रेडार नहीं होंगे तो ये जितने मेरे मिसाइल या तो रास्ते में जाया हो जाते हैं, या फिर वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकते। तो इन रेडार की वजह से अगर मैं इनके रेडार खत्म कर दूंगा तो उसके बाद ऐसे समझे जैसे एक निहत्था हो जाता है, अमेरिका हो या इसराइल हो, बगैर रेडार के वो निहत्थे हो जाएंगे। तो उसके बाद जहां दिल करेगा ईरान अपना टारगेट उनको फिक्स कर देगा, और इसमें उसका नुकसान कम होगा। नुकसान इससे कम होगा कि उनके जितने मिसाइल हैं वो रास्ते में जाया होने से भी बच जाएंगे, और फिर जहां जहां चाहेगा उन्हीं टारगेट्स पे वो हिट करेगा। तो अब यहाँ अगर आप ये सोचेंगे कि भाई अगर सिर्फ ये हिट कर रहा है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखिए मिसाइल्स को हिट करे या और तनसीबात को हिट करे, तो वहां पे उनका अल्टरनेट मौजूद है। लेकिन जो रेडार है, इसमें एक तो रेडार बनते बहुत महंगे हैं, जिस भी मुल्क में रेडार बनता है महंगा बनता है। और दूसरे नंबर पर रेडार बनाने के लिए टाइम का बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। मतलब वो को 2-4 दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है, और उसके बाद बहुत बड़ा टाइम इसमें लगता है। क्योंकि रेडार जो अर्ली वार्निंग है उसके लिए इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है। तो ईरान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि भाई सबसे पहले तो इतना जल्दी बना नहीं पाएंगे, उसके बाद इनका पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ये जब तक बनाते रहेंगे उस तक तो ईरान इनकी धज्जियां उड़ा देगा। क्योंकि जब इनके पास रेडार ही नहीं होगा, इनके पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं होगा। क्योंकि अगर थोड़े बहुत कोई बच भी जाते हैं जो, तो वो इतने पावरफुल नहीं होते जिस तरीके से अभी जो इराक में किया है सीरेम, ये भी काफी पावरफुल था। क्योंकि ये एक आखिरी शील्ड के तौर पर काम करता था।
تو اس طریقے سے ایران ابھی تک اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آبن حرمت پر قبضہ کر لے گا تو ایسا ممکن نہیں لگ رہا جس طریقے سے ایران اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو ناظرین آج تک اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو حقیقت ایکسٹرا کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کیجئے گا، لائک کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔